नमस्कार, सुप्रभात। हमारे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का स्वागत है सबरंग कार्यक्रम में। कहते हैं कि शुभ चिंतक सड़कों पर लगी बत्तियों के समान होते हैं, जो भले ही हमारे रास्ते को छोटा तो नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, रोशनी देकर हमारे सफ़र को आसान ज़रूर बना देते हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हर बार कोई बड़े रूप में आकर हमारी मदद करे। छोटी छोटी मदद भी हमारे जीवन के लिए बहुत सहायक होती है। तो यदि किसी भी व्यक्ति ने छोटी सी भी हमारी मदद की हो तो उनका धन्यवाद ज़रूर करें, क्योंकि वे भी तो शुभचिंतक के रूप में ही हमारे जीवन में आए हैं। और इसके साथ ही हम ये बात भी ध्यान रखें कि हमें भी लोगों के लिए ऐसा ही शुभचिंतक बनना है, ऐसे ही उनकी जीवन की राहों को आसान बनाना है। सचमुच बहुत दुआएं मिलती है। तो दोस्तों, यूं ही दुआएं देते हुए और दुआएं लेते हुए आइए सुनते हैं आज का सुवाक्य। ओम शांति। कहते हैं क्रोध आए तो थोड़ा रुक जाना, गलती हो जाए तो थोड़ा झुक जाना। बस यही दो तरीके हैं रिश्तों को बचाने के, क्योंकि रिश्ते अपने आप नहीं टूटते। हमारे भीतर का अहंकार, अज्ञानता ही उन्हें तोड़ देता है। इसलिए यदि जीवन में जब रिश्ते रूपी मोती टूटकर बिखरने लगे तो थोड़ा झुक जाना चाहिए, क्योंकि कम खाने से कभी कोई बीमार नहीं पड़ता, गम खाने से कभी किसी का तिरस्कार नहीं होता। मनुष्य का गौरव लघुता से बढ़ता है। थोड़ा झुक जाने से रिश्तों में तनाव नहीं होता। आचार्य वेदांत तीर्थ ने भी कहा है कि विनम्रता जहाँ विद्या का प्रतिफल है, वहीं सुखों का आधार भी है। जो व्यक्ति जीवन में सदा सुखी रहना चाहता है, उसे विनम्र होना ही पड़ेगा। इसलिए जीवन में नम्रता के इस अमूल्य गुण को अपनाएं और अपने रिश्तों को बचाएं। ओम शांति। एक व्यक्ति बहुत ही घबराया हुआ अपने गुरु के पास गया और उनसे कहा कि आज मेरे किसी अपने ने मुझे श्रापित कर दिया है, तो क्या अब मेरे साथ मेरे जीवन में वैसा ही होने वाला है? गुरु ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कहा, यदि तुम सोचोगे तो होगा, नहीं सोचोगे तो नहीं होगा। सचमुच कई बार हम बुराई के बारे में सोच सोच कर उस बुराई को और बढ़ावा दे देते हैं। दोस्तों, जो हम अपने जीवन में होता हुआ नहीं देखना चाहते, उसके बारे में सोचना भी बंद कर दें, और जो होता हुआ देखना चाहते हैं उसके बारे में सोचना शुरू करें। हमारी सोच, हमारे विचार ही हमारे जीवन को बदल देंगे। तो आइए ऐसे ही सुंदर विचारों के साथ लिए चलती हूँ आपको अगले सेगमेंट की ओर। आपकी सेहत आपके हाथ। नमस्कार। जैसे व्यक्ति भूतकाल के बारे में सोच के दुखी होता है, ऐसे भविष्य के बारे में भी वह चिंता करता है, वह डरता है कि जो अभी तक हुआ ही नहीं। जैसे कि भी जो बच्चे का जन्म नहीं हुआ उसके बारे में सोच के क्या फायदा है, से भविष्य अभी आया ही नहीं। और एक बात यह सोचो कि अगर मेरा वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य अच्छा होने ही वाला है। वर्तमान में मुझे कुछ गलतियां करनी नहीं है, मुझे वर्तमान को अच्छा करना है, परंतु भविष्य की चिंता नहीं करनी है। और एक बात यह समझ लो कि समझो अचानक कोई समस्या आ भी गई तो आप में शक्ति भी आएगी। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो हमारा मेंटल एपरेटस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मन को भी तैयार करो कि फ्यूचर में कोई समस्या आएगी तो भी मेरे में शक्ति आने वाली है। और दूसरा ये कि मैं तैयार भी हूं। चलो कोई आर्थिक संकट आ गया तो सिंपल वे में जीने के लिए मैं तैयार हूं। ये एक आईपीएस ऑफिसर की सत्य घटना है कि भी कोई केस में शायद एनकाउंटर था कुछ, कि ये हुआ कि इन लोगों ने गलत किया और उनको जेल हो गई, 6-7 साल जेल में रहे। उनका एक बार मैं इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने कहा कि भी वहां तो खाना ऐसा होता है आप खा नहीं सकते,
सोने के तो वहां कीड़े मकोड़े, आप सो नहीं सकते। परंतु उन्होंने कहा कि मैं सवेरे 2-2.5 घंटा एक्सरसाइज करता था, तो सूखी रोटी भी अच्छी लगती थी, ऐसी भूख लगती थी। रात को भी एक्सरसाइज करता था, इसे 2-2.5 घंटे तक करता था। तो कहते फिर तो आराम से नींद आ जाती थी मुझे, फिर भले रिहा भी हुए कि ऐसी गलत था। तो कहने का भाव यह है कि अगर हमारा मेंटल एपरेटस ठीक है, तो जब परिस्थिति आएगी तो ऐसे आपको वो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा कि भी मुझे क्या करना है, वो जो टाइम है उसको सही रूप से मैं कैसे बिताऊं, या तो उससे भी फायदा कैसे लूं। उसके लिए भी बस आवश्यकता जो है ना कि एक तो इस एरिया में सोचो, रेगुलर थोड़ा मेडिटेशन करो, ऐसी कुछ जैसे जिसको क्या मन से रिलेटेड बातें हैं, वो मन से रिलेटेड बातों को सुनो, पढ़ो। इन सब से क्या होगा कि आपका मन तैयार होगा। मेडिटेशन करेंगे तो भी मन तैयार होगा, और फ्यूचर में जब आएगा तब उसका सामना कर लेंगे। इसलिए हमें वर्तमान को तो अच्छा ही जीना है, पॉजिटिवली जीना है, इथिकली जीना है। नमस्कार दोस्तों, ये दुनिया कलाकारों से भरपूर है। चारों ओर अनेक प्रकार की कलाएं देखने को मिलती है, चाहे वो नृत्य करने की कला हो, गाने की कला हो, भोजन बनाने की कला हो, बोलने की कला हो, या पढ़ने व लिखने की कला हो। लेकिन आध्यात्म कहता है कि सर्व कलाओं में से सर्वश्रेष्ठ कला है अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ना। और सचमुच देखा जाए तो मन को भटकाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन मन को शांत और स्थिर बनाने में समय लगता है। लेकिन आध्यात्म हमारे इस कार्य को बहुत ही सहज और सरल बना देता है, हमारे मन को ईश्वर के साथ जोड़ने में मदद करता है। और जब ये मन ईश्वर के साथ जुड़ता है तो सचमुच बहुत सुंदर अनुभूतियाँ होती है। और आज अपने आध्यात्मिक जीवन के ऐसे ही कुछ सुंदर अनुभव लिए हमारे विशिष्ट जन हमारे साथ हैं। विशिष्ट की बातें विशेष में। मैडम, क्या ऐसा नहीं है कि शिक्षा नीति ही ऐसी बनाई जाए, उसका प्रारूप ऐसा तैयार किया जाए, जैसे आपने मूल्यों की बात कही, तो यदि मूल्यों का उसमें समावेश किया जाए तो फिर इस क्राइम रेट को डाउन किया जा सकता है? आपकी बात 100% सच्ची है, क्योंकि अभी NCERT, UGC जो स्कूल बोर्ड है, वो माध्यमिक शिक्षण बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, हर जगह पे ये कमी दिखाई दी। इसीलिए उन लोगों ने तय किया है कि अभी हर लेवल पे एजुकेशन में वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए। और मूल्य की जो बात है, जो हमारे मूल्य का ह्रास हो रहे हैं, उसको फिर से कैसे इम्प्लीमेंट किए जाए, और ये जो मानसिकता है लोगों की, उसमें बदलाव लाने के लिए ये सब बोर्ड ने तय किया है। और धीरे धीरे अभी वैल्यू एजुकेशन बढ़ रही है। बहुत सुंदर बात है। यदि इसको जितना जल्दी से ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाए, उतना ही जल्दी एक शुभ समाचार शायद हम सबको मिलेगा कि समाज से धीरे धीरे क्राइम रेट दूर होते जा रहे हैं और फिर से सदाचार निर्मित किया जाता रहा है। लेकिन मैडम, एक चीज़ और है, विशेष करके ऐसा माना जाता है कि ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने अपने समय में जो मूल रूप से शिक्षा प्रणाली चालू की थी, वही शिक्षा प्रणाली आज भी हमारे देश में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ चल रही है। और हम सब इस बात से अवगत हैं कि अंग्रेजों की विशेष जो भूमिका थी या लक्ष्य था, वो ये था कि यहाँ की भारतीय संस्कृति को नष्ट किया जाए और यहाँ बाबुओं का निर्माण किया जाए। तो जब हम इस बात से अवगत हैं कि उनकी शिक्षा नीति इस बात पे आधारित थी, तो फिर हम क्यों उसी शिक्षा नीति को ढो के अब तक चल रहे हैं? आपकी बात सही है, लेकिन मैकॉले की जो नीति थी, शिक्षा नीति, वो शिक्षा नीति उसी समय पे जरूरी थी। उनको उनका आपने जैसे बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको चाहिए थे लोग, इसीलिए उन्होंने ये शिक्षा प्रणाली अपनाई। लेकिन अभी धीरे धीरे हमारी जो संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति फिर से आए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और धीरे धीरे रेसिडेंशियल स्कूल आ रहे हैं, डे स्कूल आ रही है, और वो जो वैसे है इंटरनेशनल स्कूल्स, और वो मॉडर्नाइजेशन लेवल पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज़ करके बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन हमारी जो ऋषि परंपरा है, ऋषि परंपरा को फिर से इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो है 200 साल की पुरानी जो एजुकेशन सिस्टम थी, उसको चेंज करने में थोड़ा तो समय लगेगा।
कई बार हम जीवन में परिवर्तन का विरोध करते हैं क्योंकि हमारी नज़र इस बात पर जाती है कि हमें क्या त्याग करना है। इस पर हमारी नज़र नहीं जाती कि हमें क्या प्राप्तियां होने वाली है। यदि परिवर्तन के पीछे छिपी हुई प्राप्तियों को यदि हम देखें तो उसके सामने त्याग कुछ भी नहीं। दोस्तों, यदि जीवन में हमें कोई थोड़ा सा परिवर्तन करने के लिए या होने के लिए कहते भी हैं तो हम नाराज़ ना हों, बल्कि आवश्यकता अनुसार अपने अंदर वो परिवर्तन लेकर आएं। और सच कहूँ तो आध्यात्म हमारे जीवन में वो परिवर्तन लेकर आता है। तो आध्यात्मिक जीवन की इसी सुंदरता को आइए देखते हैं आज की पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। मध्य प्रदेश के रीवा में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा कला एवं संस्कृति प्रभाग की ओर से एक शरद काव्य संध्या 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें रीवा संभाग और जबलपुर संभाग के कई कवियों ने शिरकत की। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही उपस्थित कवियों ने अपनी एक से बढ़कर एक रचनाएं भी प्रस्तुत की। इस अवसर पर कला एवं संस्कृति प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर राजयोगिनी बी के निर्मला दीदी ने सभी कवियों को अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। कार्यक्रम में संजय गांधी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर CB शुक्ला जी, BK प्रकाश भाई, शायर हसमत रिवानी जी, महेंद्र तिवारी जी, डॉक्टर कैलाश तिवारी जी एवं अन्य कई गणमान्य जन मौजूद रहे। अंत में मौजूद अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट दी गई। एक गांव में तालाब के किनारे गुलाब के फूल लगे हुए थे। जो भी उन्हें देखने आता गुलाब के फूलों की महिमा करता, उन्हीं की तारीफ करता और ये सुनकर पत्तों को अच्छा नहीं लगता था। वे निराश हो जाते थे। एक बार गांव में बहुत जोर तूफान आया और सारे फूल और पत्ते झड़कर नीचे गिर गए। एक पत्ता तालाब के पानी में जाकर गिरा। बहते बहते उसने देखा कि एक चींटी पानी में बह रही थी। पत्ते ने चींटी से कहा कि चींटी तुम मेरे ऊपर आ जाओ तो मैं तुम्हें पानी से बाहर कर दूंगा। और पत्ते ने वैसा ही किया, चींटी की जान बचाई। चींटी ने उस पत्ते का धन्यवाद करते हुए कहा कि सचमुच तुम बहुत अच्छे हो। भगवान तुम्हारे जैसे लोग और इस दुनिया में बनाए जो सबकी मदद करते हैं। पत्ते को ये सुनकर बहुत खुशी हुई, उसका मनोबल बढ़ गया। उसने चींटी से कहा कि मैं तो आज तक अपने आप को बेकार समझता था, लेकिन आज तुमने मुझे मेरी अहमियत का एहसास दिलाया, मेरे मनोबल को बढ़ाया। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सचमुच दोस्तों, कई बार हम भी अपने आप को कहीं कम समझने लगते हैं, पर ध्यान रहे आप बहुत अमूल्य हैं, आपका जीवन बहुत अमूल्य है। बस इसी स्मृति में रहकर हर कर्म करते जाएं। तो आज इन्हीं सुंदर बातों के साथ इजाज़त चाहती हूँ। कल पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।